तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तैमूर तालपुर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, शौकत बसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। उनकी तो गुफ्तगू का लुबेलबाब ये है कि 2025 का जो साल है पाकिस्तान में वो आम इंतखाबात का साल है और इस साल में 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे। सर, आप भी कोई ऐसी वाइब्स देख रहे हैं? और इमरान खान वजीर आजम होंगे, आपको ऐसी वाइब देख रहे हैं? क्योंकि आपकी तवक्को तो बिलावल साहब को वजीर आजम बनाने की थी, लेकिन बसर साहब ने तो एक नया इंकशाफ कर दिया। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ दिन में देखे या रात में देखे वो ख्वाब ही रहता है, हकीकत में तब्दील होना मुश्किल होता है। ये मेरे ख्याल से मेरे भाई का एक ख्वाब है जो मैं नहीं देख रहा कि अगले 4 साल तक कम से कम इलेक्शन का ख्वाब पूरा होगा। और मेरे ख्याल से वो जो इमरान खान साहब के हाथ में लकीर थी प्राइम मिनिस्टर की, वो मिट चुकी है, वो अब नहीं रही है। उन्होंने जो ज्यादती इस मुल्क के साथ की, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क में पैदा किए, जो हमारे इदारों के साथ हशर किया, जो हमारे शौदाओं की बेइज्जती की, इन सब चीजों के बाद इमरान खान साहब का फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। कोई फ्यूचर नहीं है सियासी। इलेक्शन होगी इंशाल्लाह ताला, टाइम पे होगी। हमारे मुल्क में बेहतरी जरूर आई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूर कुछ ना कुछ आई है। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं जरूर बेहतरी की तरफ गए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारे पास इतना कोई पैसा नहीं आ गया हुकूमत के पास कि वो फिल फॉर इलेक्शन करा के और सारा अरबों रुपए का जो है वो खाना खराब कर दे। तो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, टाइम पर होगा। ये हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। और जहां तक बात है इमरान खान की राय का, तो उससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कोर्ट जाने, केसेस जाने, जजेस जाने और इनके वकील जाने, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं चाहते कोई भी सियासी कैदी जो है जेल में हो। पर फिलहाल ऐसा इनके ये ख्वाब में सच देखते हुए बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहे। इंजीनियर साहब, आपने बसर साहब की गुफ्तगू सुनी। 2025 वाकई आपको भी कहीं नजर आ रहा है, सियासी वर्कर हैं आप, पावर कॉरिडोर का हिस्सा है, कि कोई इलेक्शन का साल नजर आ रहा है 2025 आपको? सर जी बिल्कुल नजर आ रहा है जी। एक अल्फ लैला की दास्तानें हुआ करती थी जो इंसान को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती थी, या हमने बचपन में शेख चिल्ली के किस्से पढ़े तो वहाँ की हद तक, या हमने जो दीगर साइंस फिक्शंस होता था उसमें, तो वो वहाँ पे तो बिल्कुल शायद नजर आ रहा है। तो बाकी तो किसी हवाले से नजर नहीं आ रहा, वो किसी हवाले से नजर नहीं आ रहा, किसी हवाले से नजर नहीं आ रहा।